हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। ये चैप्टर 8 का भाग 3 है। बाकी का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यदि आप 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो IIT स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से जो है ट्यूबरकुलोसिस रोग फैलता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एलर्जी के दरमियान बनने वाली प्रतिरक्षाएं हैं। तो IgM प्रकार का जो है वो प्रतिरक्षाएं बनती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, IgM प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुई पास्चर किसके जनक कहलाते हैं। तो लुई पास्चर जो है वो परजीवी विज्ञान के जनक कहलाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, परजीवी विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसानी से संचरित होते हैं वे रोग कहलाते हैं। तो संक्रामक या संचरणीय रोग कहलाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, संक्रामक रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है। तो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से जो है वो हैजा रोग फैलता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षी अनुक्रियाएं होती है उसे कहते हैं। तो उसे एलर्जन कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। एलर्जन जो है जिस चीज़ से एलर्जी उत्पन्न होता है उसी को एलर्जन कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण जो है वो टाइफाइड के टेस्ट में किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला भाग है। तो यकृत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अगर अल्कोहल ज़्यादा उपयोग करते हैं तो यकृत जो है प्रभावित होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण है। तो ओजोन परत में क्षय होने के कारण जो है पराबैंगनी किरण जो है वो धरती पर आ रही है, जिसके कारण जो है त्वचा कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओजोन परत में कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा और यकृत दोनों में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एवं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो न्यूमोनिया रोग जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा फैलता है। ध्यान रखिएगा, याद रखने का तरीका कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जो न्यूमोनी शब्द है इसी से याद रखिएगा कि न्यूमोनिया बीमारी के लिए होता है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टेटनस किस जीवाणु के से फैलता है। तो टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा फैलता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से कौन सी बीमारी उत्पन्न होते हैं। तो टेटेनस। ध्यान रखिए कि ये दोनों हेरफेर करके क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा टेटनस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेपेटाइटिस यकृत को संक्रमित करने वाली रोग है। तो हेपेटाइटिस जो है वो विषाणु जनित रोग है जो यकृत को संक्रमित करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो एंडीज मच्छर के काटने से जो है वो डेंगू बीमारी होती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्लेरिया रोग का वाहक है। तो फ्लेरिया रोग का वाहक जो है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो है फाइलेरिया रोग होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है। तो एंट अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। तो स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण जो है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। तो तंबाकू के सेवन से जो है वो रक्तचाप और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, मतलब कि बीपी बढ़ जाता है और आपका जो है हार्ट स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, दिल के धड़कने का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यक्ति का रक्तचाप और हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से पस विषाणु कौन है। तो पस विषाणु जो है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। इसी को आप इंग्लिश में HIV भी कहते हैं, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एस से हो गया ह्यूमन, आई से इम्यूनो डेफिशिएंसी और वी से वायरस। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है। तो हेज ज्वर जो है वो उत्पन्न होती है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एलिफेंटेरिस का कारक है। तो एलिफेंटेरिस का कारक जो है वो वुचेरिया है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। तो एंटीबॉडी कहते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, बीमारी से हमारे शरीर को रक्षा करता है, तो उसे एंटीबॉडी कहते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रिपल एंटीजन का टीका का उपयोग नहीं होता है। तो ट्रिपल एंटीजन का टीका का उपयोग जो है वो टाइफाइड बीमारी में नहीं होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो टी हेल्पर कोशिका पर करता है। टी लिम्फोसाइट कोशिका को ही टी हेल्पर कोशिका कहते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PCR विधि आवश्यक है। तो PCR विधि जो है वो DNA संवर्धन के लिए आवश्यक है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, DNA संवर्धन के लिए। PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा कि PCR का पूरा नाम जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन विकर है। रेस्ट्रिक्शन विकार जो है वो एंडोन्यूक्लियस है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैफीन, एम्फीटामिन व कोकील है। तो ये जो है आपका उत्तेजक है। ये जो है शरीर में जाते ही आपके शरीर का जो है वो उत्तेजना को बढ़ा देता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुचेरिया मैक्रोफ्टाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है। तो यह जो है हेलमिंथ समूह से संबंधित है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो लेप्रोसी जो रोग है वो फैलता है। याद रखने का तरीका देख लीजिए कि लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। तो ये लेप्रोसी रोग है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुकाम होता है। तो जुकाम जो है वो राइनो विषाणु से होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, राइनो विषाणु। इस तरीके से मैंने आपको जो है वो चैप्टर 8 का भाग 3 कंप्लीट करा दिया है और आप यहाँ पे 12th की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलता चलेगा और आपका सब्जेक्टिव का भी मैं वीडियोज अपलोड कर दूंगा। यहाँ से आप जो है बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।